9 बजे दुकानें बंद, 11 बजे दुकानें बंद, हम सारा कुछ ही नामंजूर, हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, दुकानें खुली रखेंगे। हमें कुछ भी नहीं मंजूर, हमें कुछ भी नहीं मंजूर, हमें कुछ भी नहीं मंजूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब आए हैं ग्वाल मंडी नून लीग का गढ़, और मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत बड़ा, दिखाएं जी। जैसा कि सबको पता है कि हुकूमत ने 9 बजे मार्केट्स बंद करने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में यहाँ पे हम आए हैं जी ग्वाल मंडी में। इनके इधर जो ताजर हजरात है, ताजर बरादरी है, इनसे बात करने के लिए, देखते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। आप देख सकते हैं जी मेरे दाएं बाएं सारे ताजर हजरात खड़े हैं, आपके दुकानदार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये 9 बजे जो बंद करने का ऑर्डर किया है, हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है कि 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाएँ ताकि बिजली की बचत हो सके, इस बारे में आपको क्या मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से यहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो दूसरी बात है, बिजली की बचत के हवाले से ये नहायत एक अहम काना फ़ैसला है, ख़ास तौर पे फूड पॉइंट के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। कुछ दुकानें खुलती हैं, जितना भी खाने पीने का काम है सब रात को टाइम का है। यहाँ पे एक रूटीन जो सेट हो चुकी हुई है। और जहाँ तक बिजली की बचत की बात है, जितने फूड पॉइंट है सब के ऊपर फ्रिजें हैं, फ्रीज़र हैं जो कि अपनी रूटीन से चल रहे हैं। अगर दुकानें बंद करने से बंद हो रही है तो सिर्फ एक लाइट बंद हो रही है चंद 100 वाट की, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। जी, ये तो एक दुकानदार के व्यू से, देखते हैं बाकी दुकानदार हजरात क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी यहाँ पे शॉप है जी? जी मेरी यहाँ शॉप है। क्या मुश्किलात का सामना है आपको? बिजली बंद होने से, 9 बजे दुकान बंद करने से किन मुश्किलात का सामना है आपको? देखिए जी, हर चीज़ हम बर्दाश्त करते हैं, की है, कर रहे हैं, क्योंकि ये गढ़ है मुस्लिम लीग का, हल्का 95 है, नवाज शरीफ साहब का ये गढ़ है। इसको आप अपना घर कहते थे वो, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो उनका घर है, लेकिन वो अपने घर को तबाह करने पे तुले हुए हैं। 9 बजे देखें हमारा काम शाम को शुरू होता है, हम 9 बजे कैसे बंद कर दें? सुबह को तो ख़रीदारी करनी होती है, तो रात को सारा काम होता है। यहाँ हमें कोई टाइम दे। अब बिजली उन्होंने बंद की है, हम बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, ये मुल्क की ज़रूरत है, हर चीज़ हम उनकी बर्दाश्त करते हैं। जो उन्होंने बिलों में इजाफा किया वो भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें काम तो करने देना। हम 7-8 हज़ार रुपये का बिल कहाँ से भरेंगे? मकान के किराए, दुकान के किराए कहाँ से देंगे? काम करेंगे तो देंगे ना। सुबह के टाइम पे तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ख़रीदारी होती है, रात को दुकानदारी होती है हमारी सबकी यहाँ। तो अगर उसको ही बंद कर देंगे तो फिर हम क्या करें ये बताएं? हम बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हम क्या करें? हमें काम तो करने दें। हम ये नहीं कहते हम नजायज़ फरोश हैं, हम मजदूर आदमी हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो हम एक मुलाजम आगे हमें कहता है ये दुकानें बंद करो, हम दुकानों को किराए देते हैं, कोई अल्लाह वास्ते नहीं बैठे हुए। एक दिन सिर्फ ऊपर हो जाए तो मालिक मकान आवाज़ देता है दुकान खाली कर दो। हम क्या करें? हमें हमारा हल बता दे। अब यही रिक्वेस्ट है आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी जूस की दुकान है, ठीक है। मेरे पास 10 मुलाजिम है इस टाइम, ठीक है, और 10 मुलाजिमों में से मैं अब 5 को मजबूरी के तहत जो उनसे ना मैं घर भेज रहा हूँ, वो तो बेचारे बेरोज़गार हो गए, ठीक है। इन्होंने कहा जी टेक वे करें जी, 11:30 बजे तक करें। पुलिस वाले आ जाते हैं 9 बजे दुकानें बंद करने, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि आप 11:30 बजे तक भेज सकते हैं। इनका ये फ़ैसला है जी। बिजली की बचत कैसे होगी मेरा भाई? मैं दुकान बंद करके चले जाता हूँ, मेरे फ्रीज़र तो चल रहे हैं, मेरे 500,000 वाट के बल्ब भी बंद हो गए ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मेरे फ्रीज़र 4 हैं 6 हैं, वो तो सारे ही चल रहे हैं। अब जनरल स्टोर है, उनके पास भी फ्रीज़र है, आइसक्रीम्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं, सब वो तो चल रहे हैं, ठीक है। और इनका ये है 4 दुकानें खुली हैं, 10 बंद हैं। अब एक तंदूर चल रहा है, 4 तंदूर बंद किए हुए हैं। या कानून हो सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कोई रिश्वत या सिफारिश भी चल रही है? रिश्वत सिफारिश नहीं कह सकते, अब मैं किसी का नाम नहीं मुझे सही तरह पता नहीं है, लेकिन ये है अब हमारे साथ जो हुआ है, रात को एक तंदूर खुला हुआ है, बाकी वो सामने वाला बंद करके चले गए। इन्होंने कहा रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक ओपन रहे, ठीक है। 11:30 बजे तक आप टेक वे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये 9 बजे आ गए हैं जी, और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जिस तरह हम दुकानदार नहीं हैं, हम कोई नशे आवर कोई चीज़ बेच रहे हैं। हम दुकानदार हैं, कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। टैक्स वगैरह पे करते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, हर चीज़ में
हर दुकानदार जो है अपने मुलाजिम घर भेज रहा है। दिन दिहाड़ है लोगों का, वो बेचारे 650 रुपये 700 650 रुपये घी कर दिया, लोग लाइनों में लग के घी ले रहे हैं। ठीक है, बिजली इनसे पूरी नहीं हो रही, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। ठीक है, अभी तक हम बिजली के रोने दे रहे हैं। आपको इतने आप लोड शेडिंग कर दें, कोई जनरेटर यूज़ कर लेगा, कोई यूपीएस से गुजारा कर लेगा, कस्टमर ख़राब हो रहा है हमारा। ठीक है, ग्वाल मंडी में लोग वहाँ से आए हैं, अंधेरा इस तरह हुआ था जिस तरह पता नहीं क्या हो गया, कोई शाम सूंघ गया हुआ। इतना बुरा हाल कर दिया, कहाँ से रोटी कमाए? 1000 रुपये का नोट दिहाड़ीदार बंदा, वो कहाँ से अपना पूरा दिन चलाएगा? उसको इतवार को इन्होंने कह दिया जी इतवार को टोटल बंद है। ठीक है, इतवार को क्या करे वो बेचारा? हमारे पास जितने भी हैं ना डेली वेजेस वाले हैं, उन्होंने आना है तो कमा के घर लेके जाना। मैं उसको छुट्टी दे दूंगा, मैं तो दुकान का ओनर हूँ ना, मैं तो चलो गुजारा कर लूँगा, महीना गुजारा कर लूँगा, 2 महीने। ये जो उनसे वेजेस वाले हैं वो क्या करेंगे? इन्होंने मेरे पास आना है, ठीक है, कमा के लेके जाना है और अपने बीवी बच्चों को पालना। मैं 1 दिन उनको पे कर दूंगा, 2 दिन कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पे कर सकता। तो लिहाजा अपने फैसले को सोचें। अगर 11:30 बजे तक भी टाइम दिया, उनको काम तो करने दें। पुलिस की गाड़ी आ गई, बंद कर दो जी, बंद कर दो। यकीन करें, जलील कर दिया। पुलिस वाला आ जाएगा, इस तरह आपसे बात करेगा जिस तरह हम दुकानदार नहीं हैं, हम कोई नशावर चीज़ बेच रहे हैं। देखें ना, इस तरह ना करें। आपने वोट लेने हैं, फिर यहीं से, ये उनका घर है, मेन घर है, तो आप इसी को इतना हमें ना तंग करें। पूरा पाकिस्तान देखें सर, दिहाड़ीदार बंदा है। इधर जितने भी आप चक्कर लगाएं, मजदूर बंदे से पूछे तो सही उसका क्या हाल हुआ है। वो 700 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा कहाँ पे जाएगा? अगर यही हालात रहेंगे तो आप आगे भी इन्हें वोट देंगे? करें, मेंटली तौर पे ना लोग डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। और थोड़ी देर तक बस चोरियाँ डकैतियाँ होनी हैं, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। चोरियाँ डकैतियाँ होनी हैं। क्या करे यार, 1000 रुपये का दिहाड़ीदार बंदा किस तरह गुजारा करेगा? आगे इतवार को इन्होंने पुलिस वालों ने आ जाना जी, इतवार को रात को ही कह गए संडे को कोई काम नहीं होना, बंद कर देंगे, ये है वो है फलाना। किराए की दुकान है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, ठीक है, वो तो आएंगे तो कमा के लेके जाएंगे। इधर जितना भी है, इनको कोई मंथली नहीं मिलती, कोई किसी जगह पे नहीं ऐसे लगे हुए कि महीने बाद। ये सारे गांव वगैरह से आए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए पेट काट रहे हैं। 3 टाइम की रोटी के पैसे मिलते हैं, 2 टाइम की खाते हैं, 1 टाइम के पैसे बचाते हैं। आप उनका हक मार रहे हैं। मजदूर तबका बेसिक खुश होना चाहिए। मजदूर अब सीमेंट की बोरी 1200 रुपये 1300 रुपये में पहुँच गई है। ठीक है, मजदूर कहाँ से मजदूरी करेगा? कोरोना में अगर ये हालात होते ना, कोरोना में तो फिर उन्होंने कहा हुआ था चलें आप टेक वे करें। ठीक है, इधर तो टेक वे की भी नहीं इजाज़त है। बिजली की बचत करनी है ना, आप कहते हैं जी अंदर सिटिंग ना करें, आप टेक वे पे देते जाए। सिटिंग होगी, पंखे चलेंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, टेक वे पे आप देते जाए। आप इस तरह मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब हो गए हैं। खुदा की कसम, अब ना लोगों ने एक दूसरे के गले काटने हैं, चोरियाँ होनी हैं, डकैतियाँ होनी हैं, और कुछ नहीं होना। इंतहाई बुरा हाल। कभी जाए तो सही है, तंदूर वाले 1400-1500 1200 रुपये दिहाड़ी, वो पूरा दिन सड़ता है तंदूर में, उससे पूछें तो सही। ठीक है, उससे पूछे तो सही उसका क्या हाल होता है। पूरा दिन जल के अपने बच्चों के लिए रात को रोटी कमा के उसने लेके जानी है। ठीक है, अगले दिन उसको छुट्टी, अगले दिन मालिक कह देगा जी भाईजान ना आए, काम ही नहीं है, मालिक कहाँ से देगा दुकान? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी आप। इतना बुरा हाल हो गया हुआ है ना, जाके इनसे मेरा इंटरव्यू छोड़ेंगे जो उनका मजदूर तबका है ना, इनसे पूछें क्या हाल है। अब मैं जो 5 लड़कों को घर भेज दूंगा, मेरी दुकान पे 10 लड़के हैं, 5 लड़कों को घर भेज देता हूँ। उन्होंने ईद से 2 दिन पहले जाना था कि पैसे सेव कर लेंगे, ईद पे जाएंगे। अब वो मैंने कल रात को भेज दिया, 5 लड़के घर गए हैं, वो ईद तक जाते जाते उनके पैसे ख़त्म हो जाने हैं। इतना का बुरा हाल हुआ हुआ है। अच्छा, रात को 1 मरतबा कॉल चली है ना, अभी पीर से इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, मार्केट में सन्नाटा हुआ है। इस तरह जिस तरह संडे को इस तरह का काम ना हमारा संडे को होता है दिन के टाइम, टावा चलो का, नहीं तो दिन के टाइम हमारा काम हो रहा है। लोग कैमरा मार्केट है, उधर से कस्टमर आते हैं, कस्टमरों को अब जेन में है पता नहीं मार्केट बंद होगी, उधर लाहौर से बाहर से कस्टमर आते हैं, मोची में कस्टमर आता है, शालमी है, लोग मंगवाते हैं, खाने पीने की चीज़ें मंगवाते हैं। मेरा कस्टमर, ये खाने पीने का एक घर है। ठीक है, इधर हम डर के बैठे हुए हैं। अभी पुलिस की गाड़ी उधर खड़ी हुई थी रात को, हम इस तरह दुकानों में सहम के बैठे हुए हैं। आधे आप चोर हैं? हम चोर हैं, हमें तो इसी लग रहा है कि हम चोर हैं। नशावर कोई चीज़ें बेच रहे हैं, चोर खुले आम फिर रहे होंगे। यार कोई कुछ करे यार, ये मुल्क बहुत जो होता है ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बड़े बुरे हालात हो गए हैं। 1000 रुपये का नोट दिहाड़ीदार 650 रुपये किलो की कहाँ से लेकर आएगा? देखो जी गल सुनो, शाम ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਚੋਰ ਪਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ?
ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਖਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ। आपके इलाके के ही हैं जी वो? ਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਲੁਕੇ ਦਾ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾ ਜੇ। चलें जी, आपका शुक्रिया। हम आपकी कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ हुक्मरान बाला तक पहुँचाने की, जो कि इस वक्त हुक्मरान बने हुए हैं, बेशक ज़बरदस्ती बने हुए ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। हैं। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ 570 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਲ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਗਏ 10,000 ਦਾ। अच्छा, मेरा ख्याल था ग्वाल मंडी के रहने वाले शायद ग्वाल मंडी में सस्ता होगा, बाकी लाहौर में महंगा होगा, यहाँ पे ही महंगा है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ। यहाँ पे भी उसी तरह ही महंगाई चल रही है, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। क्योंकि इनका कहना है कि जब वो इमरान खान की हुकूमत थी KPK को उसने काफ़ी नवाजा, तो ये तो उनका इलाका, उन्हें भी नवाजना चाहिए था। नून लीग को भी यहाँ पे नवाजना चाहिए था, यहाँ पे सस्ता होना चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਸੂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਦੇ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਇਆ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੈਲੋ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਇਆ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਆ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਆਏ, ਮੁਲਕ ਦਾ बेड़ा गर्क करता है। ये रात को आ जाते हैं 8 बजे 9 बजे, तो 11 बजे दुकानें बंद कर दें, तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ये मजदूरों को कहाँ से देंगे हम? उनको कहाँ? ये अपने मुफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये कि इनको अपना मुफाद है, ये अवाम का मुफाद नहीं है। अगर इन्होंने ये बंद करानी है तो उनको खर्चा दें, उनको खर्चा दें, शाम का दुकानें बंद करने का खर्चा दें उनको। फिर पता चलता है कि ये इनको अवाम से हमदर्दी है, ये अवाम को लूट रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो 4 रुपये महंगा हुआ था तो वो कहते थे मैं खून के आंसू रोता हूँ आवाम के लिए। तो अपने लिए रोते हैं, हमारे लिए नहीं। वो जो रोते हैं ना, वो अपने लिए रोते हैं कि हमारा माल कहाँ से आएगा। वो अपने लिए रोते हैं, तो आवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, वो अपने लिए रोते हैं। नोट पढ़ के अच्छा, आप क्या समझते हैं कि महंगाई को ख़त्म करने आए थे या वो अपने केसेस ख़त्म करने आए थे? वो अपने केसेस खत्म करने आए थे, वो अपने लिए आए थे, अवाम के लिए नहीं आए थे, ना मुल्क के लिए आए थे, सिर्फ अपने लिए, अपने मुफाद के लिए। बहरहाल जी, हम अपने चैनल के तौर से यही कहेंगे कि आवाम अवेयर हो चुकी है। अब सिर्फ मल्टी मीडिया नहीं है, अब सोशल मीडिया भी है और हर बंदे के पास कैमरा है, कोई भी बंदा अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब आवाम अवेयर हो चुकी है। PTI ने कम से कम इतना ज़रूर किया कि बच्चे को सियासत में इन्वॉल्व कर दिया है, सियासत की समझ बूझ कर में ले आया वो। अब आज एक बच्चे को भी उठा लें तो वो भी सियासत के बारे में जानता है, जबकि हम अब अपनी जवानी में भी सियासत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि सियासतदान हमसे हर चीज़ छुपाते थे। जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जो असल चीज़ें हैं, वो हमें हमारे सामने आने नहीं देते थे। लेकिन PTI ने ऐसा जादू चलाया है कि बच्चे को सियासत का पता चल गया। 9 बजे दुकानें बंद, ना मंजूर। 11 बजे दुकानें बंद, ना मंजूर। हम सारा कुछ ही ना मंजूर, हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, दुकानें खुली रखेंगे। हमें कुछ भी नहीं मंजूर, हमें कुछ भी नहीं मंजूर, हमें कुछ भी नहीं मंजूर। ले जी, आवाम इस पे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत 9 बजे मार्केट्स बंद करने का कह रही है। हुकूमत ये क्यों नहीं करती कि वो अपने घरों में भी बिल बचाएं? अपने घरों में उनके 100 बल्ब चल रहे हैं, AC चल रहे हैं 24 आवर, वो क्यों नहीं बंद होते? हुकूमत अपने अखराजात क्यों नहीं कम करती? हमेशा आवाम ही कुर्बानी क्यों देगी? 7.5 करोड़ रुपए अपनी सहूलियात को कम क्यों नहीं किया जाता? एक वजीर उठ के 50 लाख रुपया सिर्फ जीनो आराइश के लिए अपने घर पे 50 लाख लगा देता है आवाम के टैक्स का। लाखों डॉलर्स के साथ आप लोग बाहर के दौरे करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी दौरे करके आए हैं कितने ही मुल्कों के। शहबाज शरीफ साहब वो गए दौरे करने के लिए, और जिस मकसद के लिए उन्होंने दौरा किया था वो मकसद भी पूरा नहीं हो सका, लेकिन आवाम के टैक्स का पैसा ज़रूर खर्च हो गया। देखते रहिए जी मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।